तो सबसे पहले महंत राजू दास जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। गौ माता को राजमाता का दर्जा मिले, ये शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी का आह्वान है। कांग्रेस पार्टी साथ दिखाई दे रही है, समाजवादी पार्टी समर्थन दे रही है। सवाल ये उठता है कि क्या ये शंकराचार्य वाकई एक धार्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं या राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं? किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं? पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपने जोड़ा है। जितने भी चैनल में जुड़े हुए लोग हैं, सबको सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज के चरण शरण से खूब मंगल कामना। खूब हनुमान जी स्वस्थ रखें, आनंद पूर्वक रखें और खूब खूब हनुमान जी आगे बढ़ाएं, ऐसा हनुमान जी महाराज की तरफ से आशीर्वाद ये दास निवेदन करता है। हनुमान जी महाराज की तरफ से राजकुमार शास्त्री जी बैठे हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं, धर्मगुरु हैं। खूब खूब साधुवाद, आभार। उनसे कई दिनों के बाद यहाँ मुलाकात हुई। सूर्य मैथिल जी से अभी राजस्थान में मुलाकात हुई है। माननीय सपा के प्रवक्ता महोदय भी बैठे हैं, उनके लिए भी खूब दुबे जी मंगल कामना। देखिए, विषय गंभीर है। ये विषय हम बोलने से छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। वो जगत गुरु भगवान है, शंकराचार्य हैं, और जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने जो विषय को उठाया है वो विषय ठीक है, विषय होना चाहिए। गौ माता राज्य माता नहीं, राष्ट्र माता। पूरे देश से हत्या बंद होना चाहिए। किसी भी प्रकार से गौ हत्या करने वाले को सरेआम बीच चौराहे पे खड़े करके गोली मार देना चाहिए। हम तो ये मांग करते हैं। हम लोग थोड़े ना कहते कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन विषय ये है महोदय, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। अभी जो मुझको लगता है, गौ माता से किसी को लेना देना नहीं है। शुद्ध रूप से राजनीति चल रही है। 70 वर्षों तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। इस बीच में बीजेपी के 10-12 वर्ष हो गए हैं। अभी तक गौ माता राष्ट्रमाता नहीं हो पाई है। पूज्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जब जिस प्रकार से शुरू से ही कांग्रेस का वर्धस्त पूज्य महाराज जी का दोनों हाथ कांग्रेस के सभी नेताओं के ऊपर रहा है, सदैव रहा है। खूब खूब महाराज जी ने खूब खूब आशीर्वाद दिया कांग्रेस ने सभी नेताओं को। तो तब भी हो सकता था, लेकिन नहीं हो पाया। अब हो मोदी जी के सरकार में, योगी जी के सरकार में हम लोग इसकी मांग करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि जो लोग गाय को रोटी में बोड़ के खाने वाले आज पूज्य अबू मुक्तेश्वरानंद जी महाराज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, जिन्होंने, आपने देखा होगा कि पूर्व पूज्य शंकराचार्य जी निश्चलानंद जी को किस प्रकार से, पूज्य जैन सरस्वती जी महाराज को किस प्रकार से उनकी गिरफ्तारी हुई। पूज्य स्वरूपानंद जी महाराज भी उस समय में मौन थे जब सोनिया गांधी के नेतृत्व में जब कांग्रेस चल रही थी। तो सोचिए, 80 साल के बुजुर्ग को किस में उठाया गया था? बलात्कार के घटने में उठाया गया था, बंद किया गया था। 2 साल बाद पूज्य स्वामी जी समाप्त हो गए थे। तब भी वो भी शंकराचार्य भगवान थे। विषय ये नहीं है, विषय कोई गौ हत्या से, प्रतिबंध से, हिंदू राष्ट्र से, सनातन से कोई लेना देना नहीं है। अभी कौन कितना मोदी जी को गाली देता है, कौन कितना योगी जी को गाली देता है, कौन कितना दोनों लोग को टारगेट करता है, वो सारे विपक्ष एक हो जाएगा। जिसको सनातन में आस्था ही नहीं, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, जिन्होंने राम को इनकार कर दिया, जो बाबरी मस्जिद के पक्ष में थे, आज वो पूज्य शंकराचार्य भगवान के पक्ष में हैं। माना कि प्रयागराज में पुलिस वाले ने गड़बड़ किया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती, लेकिन उसको इस प्रकार से राजनीतिक रूप दे दिया गया, इतना दे दिया गया कि पूज्य अभी नहीं, मुक्तेश्वरानंद जी महाराज शंकराचार्य भगवान ने, महंत राजू माननीय दास उत्तर जी, प्रदेश के यशस्वी महंत मुख्यमंत्री, वो भी राजू दास संत जी, हैं। महंत राजू दास जी, महंत राजू दास जी, गौ माता राज्य माता योगी जी के राज में नहीं होगा। अगर गौ माता को नहीं माना जाएगा तो किसके राज्य में माना जाएगा? भाई भगवाधारी होना चाहिए, हम मुख्यमंत्री, लोग तो कह रहे हैं तत्काल होना चाहिए। भगवाधारी मुख्यमंत्री, नहीं, हिंदुत्व के नाम नहीं, पर वोट लेने वाले मुख्यमंत्री, नहीं तो आप राजनीति करोगे, हिंदुत्व की नहीं आप सबसे राजनीति बड़ी करोगे। संरक्षक पार्टी, अपने को नहीं, बताने वाली नहीं, पार्टी के शासन में अगर वो गौ माता आपके, राज्य माता नहीं हुई तो कब होंगी? वो आपके कहने से नहीं होगा। वो स्वयं गौ भक्त हैं, डेली गौ माता की गुड़ खिलाते हैं, और उत्तर प्रदेश में
कई लाख गाय माता की वो सेवा करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आप औरंगजेब कह दो, हुमायूं कह दो, अकबर कह दो, बाबर कह दो, राक्षस कह दो, ये नहीं चलेगा। खूब गौ माता की सेवा करते हैं। डेली 1 घंटा गौ माता के गौशाला में, पहला कोई देश का मुख्यमंत्री होगा कि सवेरे 1 घंटा, जब उत्तर प्रदेश वो गोरक्ष पीठ में रहते हैं तो 1 घंटा गौ माता की चलिए, सेवा करते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, पहला कोई मुख्यमंत्री होगा। ये तो ये हम विषय लोगों ने नहीं है। ये तो हम लोगों ने विजुअल भी देखा है, लेकिन फिर राजमाता घोषित करने में दिक्कत क्या है राजकुमार शास्त्री जी? वो राजमाता सेवा नहीं, भी गौ करते माता हैं, राज्य की माता वो नहीं है। सेवा भी गौ करते माता हमारी हैं, राष्ट्र की वो माता है, वो विश्व की धरोहर है, सनातन हिंदुत्व की धरोहर लड़ाई है। भी विश्व जोरदार माता तरीके गौ से माता लड़े होनी हैं। चाहिए। राजमाता ये से काम बातें नहीं चलेगा। सबको समझ में गौ आती है माता नहीं, कि राम पंकज जी, मंदिर का पंकज जी, निर्माण नहीं होता अगर डबल फिर इंजन मैं की कहता हूं सरकार नहीं पंकज होती। जी, राम मंदिर का निर्माण नहीं होता अगर योगी जी यूपी में नहीं होते और केंद्र में योगी जी नहीं होते, तो फिर गाय को गौ माता, राज्य माता, राष्ट्र माता डिक्लेयर करने में दिक्कत क्या है? अब सरकार भी लगे हुए हैं। पुरानी हो चुकी है। नहीं, मैं निवेदन पूर्वक जो पूज्य अभी यही चर्चा नहीं, मैं आ रहा एक बार मैं आ रहा हूं राजू मैंने दास जी, मैं ये राजकुमार शास्त्री जी से पूछ रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास। पंकज जी, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है और धर्मशास्त्र से संबंधित प्रश्न किया है। और पूज्य स्वामी शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी का संकल्प तो तभी पूरा हो गया जब स्वयं कलयुग के महाराज हनुमान जी महाराज के सेवक और परम श्रद्धेय राजूदास जी महाराज ने स्वयं कह दिया कि मेरा आशीर्वाद है। तो आशीर्वाद के बाद तो और कुछ रह नहीं जाता। दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आशीर्वाद से पूरा ना हो जाए। तो यही एक विडंबना है कि एक बार कांग्रेस की सरकार होती या आदरणीय मुलायम सिंह जी की सरकार होती, अखिलेश जी की सरकार होती, तब एक बार ये सोचा जा सकता था कि जिस प्रकार से सबको पता ही है कि वो बहुत हिंदू भावनाओं के साथ में जो है, आप जानते ही हैं कि मुस्लिम सपोर्टर सरकारें वो होती हैं और उन्हीं की विचारधारा के अनुसार जो है अल्पसंख्यक करके कह करके और हिंदुओं को नीचे दिखाने का प्रयास इस सरकारों ने किया है, पहले से बहुत किया है, सबको पता है। लेकिन आज जो है वह मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और योगी जी आदरणीय मुख्यमंत्री हैं और विधिवत संघ का, आरएसएस का जिनके का समर्थन है, जो सबसे हिंदुत्ववादी सरकार है और हिंदू भावनाओं को ये लोग जानते भी हैं, मानते भी हैं और कहते भी हैं। एक तो व्यक्ति है जो जानता है लेकिन मानता नहीं है, मानता है लेकिन कहता नहीं है। लेकिन योगी जी जानते भी हैं, मानते भी हैं और कहते भी हैं, लेकिन उसके बाद भी जानते हैं, मानते हैं, कहते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। ये बड़ी विडंबना है। लेकिन मनस्य कम वचस्य कम कर्मस्य कम महात्मनः, जो मन से वही है, वह कर्म से वही है और वाणी से वही है, वास्तव में महात्मा तो वो है। अगर पूज्य स्वामी शंकराचार्य जी एक गौ आंदोलन को लेकर के चले हैं, तो आप भी जानते हैं स्वामी करपात्री जी महाराज भी जो है इस आंदोलन को लेकर के अपने जीवन को उन्होंने समाप्त कर दिया। और जब उनके शिष्यों, उनके साथ में जब मार पिटाई हुई, शिष्यों ने कहा कि महाराज जी अब हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। तो स्वामी करपात्री जी ने कहा था कि अगर मैं युद्ध छोड़ करके भाग गया तो लोग ये कहेंगे कि जब मुखिया ही नहीं है तो फिर कौन इसके लिए युद्ध करेगा। इसलिए तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूं हे गौ माता, कुछ और भी अर्पण करूं, कुछ और भी अर्पण करूं। तो जिस गौ माता में हम कहते हैं कि 33 कोटि देवताओं का निवास है, जिस गौ माता में हम अपने पितरों का स्थान मानते हैं, और हिंदू सरकार होते हुए भी इतने यशस्वी प्रधानमंत्री जी, इतने यशस्वी आदित्यनाथ योगी जी, जो स्वयं एक मठ चलाते हैं, गौ की महिमा को जानते हैं। महाराज तिलक, आदरणीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तिलक जी ने कहा था कि जब तक इस भारत भूमि पर गौ के रक्त का एक बूंद भी गिरता रहेगा,
तब तक इस देश का उत्थान नहीं होगा। तो ये सारी बातें जो हैं ये कुछ बहुत ठीक नहीं है। आदित्यनाथ योगी जी को तो ये एक शंकराचार्य जी ने कहा है ऐसा मान करके तुरंत इस पर प्रतिबंध लगाना। अरे वह देश क्या इस देश को गऊ के मांस से आप चलाना चाहते हैं? क्या इस देश में शराब, केजरीवाल जी, इस देश को शराब के टैक्स से सरकार, कहां आप शांति स्थापित कर पाएंगे? जीव हत्या का धन कमा करके शास्त्रों में गऊ के मांस के व्यापार से आए हुए धन को यज्ञ में लगाने के लिए उपयुक्त नहीं माना। स्वामी करपात्री जी महाराज ने मना कर दिया था कि शराब के कमाई से आया हुआ धन, मांस के व्यापार से आया हुआ धन, चमड़े के व्यापार से आया हुआ धन, स्वामी करपात्री जी यज्ञ में उस धन को नहीं लगाते थे, ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दिलवाते थे, यज्ञ की सामग्री उसको नहीं उपयोग करते थे उस धन का। तो अब ये बातें कहने के लिए नहीं है। योगी जी तो स्वयं जानते हैं, वो तो स्वयं मठ चलाते। और मैं तो समझता हूं कि नहीं, ठीक है, महाराज की इतनी जी मेरा वही सवाल, मेरा वही सवाल है। राजूदास महाराज ठीक जी है, को आकर के आगे योगी जी से अपील करना चाहिए। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात। मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जल जीरा मसाला।